सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल लघुस एडोक्री में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरह से सरल प्रश्न भी है। लेकिन जब भी हम ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये सब प्रश्न बहुत ही कठिन होंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। अगर समझ में दोस्तों, सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, वो भी बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ के बुक से। तो सवाल नंबर तीसरा बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पूर्णांक है 12, 15 और 21, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक बात समझ लेनी है कि जो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है वो सदैव एक रहता है, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी कि लसाअ उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। इस बात को आप कहीं नोट में नोट कर लीजिएगा। और चलिए फिर हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न बोला है कि 12, 15 और 21, 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आप लिखने की जो विधि है उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लिखने की विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो आपका नंबर कहीं भी नहीं कटेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड। अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुने का 2 गुने का 3। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका सीधी से एलसीएम निकालिए। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि अगर हम 12 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से कटेगा 12 यानी कि 6, फिर अगर 2 से कटेगा 3, और फिर 3 से एक बार में। ठीक है, तो आप अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो एलसीएम निकाल कर आराम से कीजिएगा और सही तरीके से कीजिएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम करेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 3 15 यानी कि 3 गुने का 5। इसी प्रकार से 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर यानी कि 3 गुने का 7। ठीक है, तो यहाँ कर लेने के बाद सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात यह है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः और फिर एचसीएफ। एचसीएफ का होता है, एचसीएफ यानी कि जो तीनों संख्याओं में मैच कर रहा है, जो संख्या हमें मैच कर रही है वही संख्या एचसीएफ होता है। अगर हम तीनों दो हमें तीनों में नहीं मैच कर रहा है, 2 के बाद फिर आता है 3 मैच कर रहा है। हाँ, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो जिसका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ 3। ठीक है, फिर अगर एलसीएम देखें हम इसी का, तो एलसीएम जो एचसीएफ होता है उसके अलावा एचसीएफ हम लिख दिए। एचसीएफ के लिखने के बाद आप इस तरह से आप इन लोगों का पेयर बना लीजिएगा ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। और फिर इसके बाद इसे आप भूल जाइए, एकदम भूल ही जाइए। फिर जो संख्या बचा है उन संख्याओं का उनमें गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो 3 लिखने के बाद फिर हम गुना कर देंगे। 3 के बाद हमें क्या बचा है, 2 बचा है, फिर 2 बचा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुने का 2। उसके बाद फिर क्या बचा है, 5 बचा। ठीक, 5 बचा, फिर उसके बाद क्या बचा, 7 बचा। ठीक, फिर इनका हम गुणा करेंगे आपस में, तो गुणा करने से हमारा आएगा यानी कि 7 × 5 = 35, 35 दूनी की 70, 70 दूनी की 140 और 140 यानी कि 14 × 42। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें बोला है कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दोस्तों अब हम 2 नंबर सवाल को करते हैं। यहाँ पे जो हमारी संख्या है यानी कि जो पूर्णांक है वो है 17, 23 और 29। ये संख्या ऐसे भी अभाज्य संख्या है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही एक बात सबसे पहले देख लिया था कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और इनका एलसीएम जो होता है इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा।
ठीक है, तो हम इसे पहले एक तरीके से यानी कि एक सही तरीके में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 17 का अतः 13, 17 और 29 का HCF आएगा। तो HCF जो आएगा इनका, वो HCF आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। अगर इनके LCM की बात की जाए, LCM इन्हीं संख्याओं का गुणनफल यानी कि इनका गुना, वही इनका LCM होगा। 17 गुना 23 गुनेगा 29, तो इनका गुना अगर आपस में करेंगे, गुना करने पर इनका 11, 33, 9 कितना आएगा, 11, 33, 9 यही आएगा इनका गुणा, यानी कि 17, 23 और 29 का LCM यही होगा। तो हमें इसे यहाँ पे नोट में एक नोट डाउन कर लेना है। नोट में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि मास सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और दूसरी बात कि अभाज्य संख्याओं का LCM सदैव संख्याओं के गुणनफल होता है। इतना हम जान। वो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8, 9 और 15 का अभाज्य HCF और LCM निकालना है। तो इस सवाल को आप खुद से कीजिएगा। और दोस्तों जो तीसरा नंबर सवाल है आप खुद से कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तीसरा नंबर सवाल जो है वो आसान है और पहले की तरह है। तो आप इसे खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट